बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो क्रोशिया प्लेस पिन बनाएंगे आज हम, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। इसमें हम 3 कलर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से मैच कलरिंग बना लेंगे। इस मैच कलरिंग में क्रोशिया को डाल के इसे हम धागे को लेकर आएंगे। यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे। इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर इस धागे को हमने खींच लेना है अच्छी तरह से। फिर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। फिर जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया इसी में ही हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये 2 डबल क्रोशिया एक ही गैप में बन जाएंगे। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक मरतबा चेन बना लेंगे। फिर एक चेन बना लेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हमने कोई डबल क्रोशिया स्किप नहीं करना, बस ऊपर से एक चेन बना के फिर डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर एक चेन कर ली। और ये जो हमने यहाँ पर 4 चेन की हुई थी, तो ऊपर से हम एक चेन छोड़ेंगे, अगली वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा एक चेन का गैप बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वाला राउंड भी हम सेम इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे, 2 चेन फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो पूरा राउंड हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लिया जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए, तो 2 चेन बना ली। ये जो 5 चेन बनाई हुई थी, ऊपर से हम काउंट करेंगे 1 और 2 चेन ऊपर से हम स्किप करेंगे। तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी नीचे से हमारी 2 चेन बचेंगी, तो इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेते हैं इस तरह से। अब ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे इसका। स्लिप नेट बांध के हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर जहाँ ये हमने स्लिप स्टिच किया हुआ था, इसी में ही हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से ही हम चेन बना लेंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह हम पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, 2 चेन के गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब ये जो 3 चेन की हुई थी,
इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ये 1 2 3 3 चेन बना लेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया, हर एक चेन में अलग अलग। तो यहाँ पर ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये 4 5 6, इस तरह से हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर सातवें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। फिर आगे हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 5, ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर सातवें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। तो आगे हम फिर से 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद सातवें वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह। सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सातवें वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो सेम इसी तरह से ही हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। आगे हमारे ये 2 डबल क्रोशिया बचते हैं, तो इनमें हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर ये जो 3 चेन की हुई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हम तीसरा कलर जो है वो अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम स्लिप स्टिच करके स्लिप नट बांध के हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पर अभी हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन स्किप करेंगे। चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से अब यहाँ से ही हमने यहाँ पर 3 ये चेन करके फिर यहाँ से ही हमने डबल क्रोशिया बना लेना है, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया के 2 धागे, इनमें हम इस तरह करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने 5 चेन करनी है, 1 2 3 4 5 चेन करने के बाद फिर हमने यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब फिर से है यहाँ पर हम 2 मरतबा इसको बल देंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इस तरह से 2 मरतबा बल देकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। अब ये 2 धागे हैं तो इन दोनों धागों में से हम एक साथ बना लेंगे। फिर इसको बल देंगे, 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले में हम इस तरह करके यहाँ पर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से, इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया के 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 2 मरतबा बल देंगे। फिर जहाँ पर हमने ये वाला ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, हाफ ट्रिपल क्रोशिया, इसमें हम बनाएंगे, इन 2 धागों में से बना लेंगे। फिर इसको बल देंगे, फिर 1 और 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह करके यहाँ पर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 धागों में से, फिर 2 धागों में से, इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद डबल क्रोशिया के ये 2 धागे, इनमें हम इस तरह करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये डिज़ाइन इस तरह से बनती जाएगी। तो हम थोड़ा सा और बना लेते हैं। 2 मरतबा बल देंगे। फिर जहाँ पर हमने ये वाला बनाया है इसमें ही हमने इस तरह से 2 में से बना लेना है। फिर इसको बल देंगे, इन धागों को रहने देना है यहाँ पर।
फिर एक दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे करके यहाँ पर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से, इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद ये जो इसके 2 धागे हैं डबल क्रोशिया के, इसमें हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ पूरे को। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर हमारी कोई भी चेन नहीं है। तो फिर अब हम यहाँ पर इस तरह करेंगे, 2 मरतबा इसको बल देकर इसमें हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो बनाया हुआ था इसी में ही हम इसको बना लेंगे, इस तरह से 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से, इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे, 1 2 3, और तीसरी वाली चेन में हम यहाँ पर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह हमारा ये राउंड बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम कलर इसका चेंज करेंगे। यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे, ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन की हुई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर ये 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। तो एक 3 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से ही हमने अगले इस 3 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, इस तरह से। फिर अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर भी हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरा ये जो राउंड है इसी तरह ही कंप्लीट होगा। जितने भी हमारे ये 3 चेन के गैप है इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हमने ये जो 3 चेन का गैप है इसमें 4 डबल क्रोशिया बना लेना है, फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर, इस तरह से हम पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस राउंड को हमने पूरे को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर हमने कलर चेंज कर लेना है फिर से। तो फिर हम यहाँ पर येलो कलर अटैच करेंगे। यहाँ पर हम इसको अटैच करते हैं सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड ये सिंगल क्रोशिया का कंप्लीट होगा, इस तरह से। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट कर लेते हैं सिंगल क्रोशिया के साथ। जी, तो इस पूरे राउंड को हमने सिंगल क्रोशिया के साथ कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर एक और राउंड हम सिंगल क्रोशिया का बनाएंगे इस ग्रीन कलर के धागे के साथ। तो यहाँ पर हम इसको अटैच करते हैं, एक सिंगल क्रोशिया में हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। फिर यहाँ पर भी हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो धागे हैं इनको हमने इस तरह से इसके साथ ही इसके बंद करके जाना है। पूरा ये सिंगल क्रोशिया का राउंड है। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं इसको। इसी तरह ही हम पूरा राउंड ये कंप्लीट करते हैं सिंगल क्रोशिया के साथ। जी, तो इस तरह से हमने पूरा राउंड ये सिंगल क्रोशिया का कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब इसी में ही हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद इसी में ही हम फिर से इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इन 2 धागों को रहने देना है। फिर यहाँ पर बल देकर इसी में ही हमने इसी सिंगल क्रोशिया में ही हमने बल देकर इस तरह से यहाँ पर फिर से 2 में से बना लेना है। अब ये 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ इस तरह से इसको बना लेंगे। फिर 1 2 चेन बना के 1 2 3 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। चौथे वाले में फिर से हम इस तरह से बना लेंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर से इसको बल देंगे और इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद इसको बल देकर इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से इसको बल देंगे और इसी सिंगल क्रोशिया में हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ इस तरह से इसको बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे, 1 2 3 3 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। चौथे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम इसी तरह ही बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद फिर से इसको बल देकर 2 में से बना लेंगे। फिर इसको बल देकर इसी में ही बना लेंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बना लेंगे, 1 2 3 और चौथे वाले में फिर से हम इस तरह से बना लेंगे। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। तो पूरे राउंड को मैं इसी तरह ही कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमारे 3 ही सिंगल क्रोशिया बचते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर अभी हमने ये जो 3 चेन बनाई हुई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम रेड कलर इसको लगाएंगे। तो अभी हम इसका रेड कलर का स्लिप स्टिच करके यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। ये जो हमारा हिस्सा है ये वाला, इसमें हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ 2 चेन के गैप में। यहाँ पर फिर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद ये जो हमारा जिसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर दरमियान में 2 चेन की थी, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। इस तरह से हमने 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर एक चेन करके फिर इस धागे को थोड़ा सा इस तरह करेंगे। ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इस धागे को इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद इसके दरमियान में के ऊपर वाले हिस्से में हम इसको सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद फिर इसी में ही हम इस तरह से इसके ऊपर ये फ्लावर बनता है, तो यहाँ पर फिर से हम 4 मरतबा चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे इसकी 3 ये पत्तियाँ बन गई छोटी छोटी सी। तो फिर यहाँ पर हम 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो एक फ्लावर हमारा इस तरह से बन के तैयार हो गया। तो आगे हम इसको फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर इस वाले गैप में फिर से हम इस तरह से बना लेंगे 1 2 3 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन करेंगे। फिर इस धागे को थोड़ा सा इस तरह करके ये जो फर्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम इसको इस तरह करके यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम इस तरह की ये पत्तियाँ बनाएंगे जैसे हमने इसमें बनाई। तो 1 2 3 4 4 यहाँ पर चेन बनाने के बाद यहाँ पर इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया डाल के इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर 4 चेन करेंगे, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे 4 चेन बनाएंगे, फिर इसी में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन बना के फिर यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम जितने भी हमारे इस वाले हिस्से में ये हैं, तो इसमें हम सेम इसी तरह से बना लेंगे। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। फ्लावर के वाले इस रेड कलर के राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। तो हम आगे इसको बनाते हैं। यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली और ये जो सिंगल क्रोशिया किया हुआ था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब इस धागे को हम काट लेंगे और ऊपर से हम फिर से वाइट कलर का धागा लगाएंगे। स्लिप स्टिच करके यहाँ पर ये जो उसके हमने फ्लावर ये जो बनाए हैं इसके ऊपर वाली पत्तियाँ ये इसकी बैक साइड से इस तरह करके यहाँ पर इसको हमने बना लेना है। इस तरह से हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे बैक साइड से सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद अगले इस फ्लावर की बैक साइड से ये जो सिंगल क्रोशिया किया हुआ था इन सब में ये जो 3 सिंगल क्रोशिया किए हुए थे 4 चेन बना के और सिंगल क्रोशिया किए हुए थे इनको हमने इस तरह से उठा लेना है। ये धागा लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया बना लेंगे।
फिर 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद अगर 6 चेन में सही नहीं आ रहा तो आप 7 भी इसमें बना सकते हैं, पर ये 6 से बिल्कुल सही आएगा। तो 6 चेन बना के फिर से हम इसकी बैक साइड से इस तरह इन सबको, ये सब जितने भी धागे हैं इन सब में हम इस तरह करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। फिर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया हुआ था इसमें अंदर हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे चेन के अंदर 1, दूसरी चेन में भी 2, तीसरी वाली में भी 3। फिर यहाँ पर इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगले वाले इस 6 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मरतबा इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर अगले वाले गैप में फिर से 11 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से हमने 11 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। अब अगले इस 6 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो सेम इसी तरह हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे 11 डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया के साथ जी। तो इस तरह से हमने स्ट्रोक को भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया किया हुआ था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और इस धागे को यहाँ पर काट लेंगे और ऊपर से फिर से येलो कलर लगाएंगे। अब यहाँ पर हम ये जो डबल क्रोशिया है इसके फर्स्ट वाले में डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया ये हो गया, 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर ये जो छठा वाला है डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 5 हमने बना लिए। फिर ये जो छठा वाला डबल क्रोशिया है दरमियान वाला, क्योंकि यहाँ पर हमने 11 डबल क्रोशिया बनाए थे तो दरमियान वाला ये छठा डबल क्रोशिया होगा, तो इसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। आगे हम फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया किया हुआ है इसमें हम इस तरह से दरमियान में पूरे में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1, अगले वाले में 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6, इसमें हम 2 बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर आगे हम 5 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर सिर्फ दरमियान वाले में 2 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर इस पूरे वाले में हमने इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेना है। आगे हम फिर से 5 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो छठे वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ये इसका आखिरी राउंड है तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर अब लास्ट में आ गए तो ये वाले सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम एक मरतबा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम इस धागे को काट लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का हमारा क्रोशिया प्लेसमेंट पसंद आया होगा। तो
वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।